हेलो एवरीवन, जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। हम इसकी कोड आर्क से अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे क्योंकि ये इसकी लेटेस्ट आर्क है। तो चलिए एपिसोड एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे इशिकी और त्सुत्सुकी की सोल को, जो कि कोड के कारमा में से निकली होती है, जिसको कोड देख के काफी शॉक्ड हो जाता है। पर इशिकी उसे बोलता है कि शोक मत हो क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद मेरी सोल गायब हो जाएगी, पर अब जो मैं कहूँगा उसे ध्यान से सुनना। वो कहता है कि नारुतो, सास्के, कावाकी और बोरुटो की वजह से ऑलरेडी मेरी जान जा चुकी है और इसीलिए कोड, मेरे वफादार सर्वेंट, तुम्हें मेरी जान का बदला लेना होगा। और वो ये भी कहता है कि मेरी सोल तो वैनिश हो रही है पर ओत्सुत्सुकी की विल कभी वैनिश नहीं होनी चाहिए और तुम मेरी विल को कैरी ऑन रखोगे इस वाइट कारमा के साथ। इससे मैं रीइंकार्नेट तो नहीं हो सकता पर मेरी पावर्स तुम्हारे साथ रहेंगी, जिसकी वजह से तुम्हें चाक्रा फ्रूट को ग्रो करना होगा। तुम्हें कावाकी या बोरुटो ओज़ुमाकी में से एक को 10 टेल्स को फीड करना होगा और चाक्रा फ्रूट खा के अपने आप को एक लेवल आगे लेके जाना होगा और ऐसे ही प्लेनेट बाय प्लेनेट डिवोर करके तुम लेवल अप होते रहोगे और एक दिन तुम गॉड बन जाओगे। और यहाँ पे हमें हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड का व्यू भी दिखाया जाता है। तो ये सब कहने के बाद वहाँ से इशिकी वैनिश हो जाता है और कोड भी काफी सीरियस हो जाता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोनोहा विलेज में कोड के क्लो मार्क्स लगे होते हैं। शिकामारु और साई उन क्लो मार्क्स को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग कावाकी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। कावाकी कोड के क्लो मार्क्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। तब वो बोलता है कि ये कोड के क्लो मार्क्स हैं और वो साई और शिकामारु को सब कुछ कोड के बारे में बता देता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम कोड को देखते हैं जो कि स्नो के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो बोरो की जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पे कुछ चौकीदार भी होते हैं जो कि कोड से पूछते हैं क्या तुम जानते भी हो तुम कहाँ पे हो। एंड कोड उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम बोरुटो को देखते हैं जो कि कुछ पिल्स ले रहा होता है और ये वही पिल्स होती हैं जो अमाडो बोरुटो को देता है मोमोशिकी को हराने के लिए। पर तभी वहाँ पे कावाकी आ जाता है। वो बोरुटो को ये करने से मना करता है और उससे बोलता है कि वो बुढ़े अमाडो पे कैसे भरोसा कर सकता है, क्योंकि कावाकी को ऐसा लगता है कि उन पिल्स से कुछ नहीं होने वाला और मोमोशिकी एट द एंड बोरुटो की बॉडी पे कब्जा कर ही लेगा। पर बोरुटो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ पर फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं ये पिल्स ले रहा हूँ। और बोरुटो कावाकी को कहता है कि तुम्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कारमा तो जा चुका है, काश मेरा भी चला जाए। और फिर कावाकी बोरुटो को बताता है कि आज सुबह हमें कोड के क्लो मार्क्स मिले, जिसको सुनकर बोरुटो बोलता है कि ये वही है कारा का मेंबर है ना। और फिर बोरुटो बोलता है कि उसकी टेंशन मत लो, उसे हम संभाल लेंगे। पर कावाकी उसे कहता है कि कोड को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि कोड काफी अलग है और वो स्पेशल है क्योंकि उसने भी कारमा प्रोग्रेशन को फेस किया था और उसके पास भी एक कारमा है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास जो कारमा है वो वाइट है और उसके अंदर इशिकी रिवाइव नहीं हो सकता, पर उसके पास कारमा की सारी पावर्स हैं और इवन वो कॉम्बैट के अंदर जीगन से भी ज्यादा पावरफुल था। पर उसने फिर भी कभी जीगन को बिट्रे नहीं किया और इवन उसने अपने अंदर कुछ लिमिटर्स भी लगवाए हुए हैं जिसकी वजह से उसकी ताकत हमेशा लिमिट में रहती है। और फिर हम अगले सीन में कोड को देखते हैं जो कि उन चौकीदारों से लड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें से एक को वो अपने क्लो मार्क से टेलीपोर्ट होकर काफी अच्छे से मार देता है और दूसरे वाले को भी वो ऑलमोस्ट मारने वाला ही होता है। पर तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं होकागे ऑफिस को और वहाँ पे शिकामारु कोड की एबिलिटीज के बारे में नारुतो को बता रहा होता है और वो ये बताता है कि कोड की एबिलिटी बिल्कुल हमारे फोर्थ होकागे की फ्लाइंग राइजिन एबिलिटी जैसी है। वो उसके क्लो मार्क की एबिलिटी से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है और वो जहाँ पे भी टेलीपोर्ट होना चाहता है वहाँ पे अपने क्लो मार्क्स को छोड़ के जा सकता है। और गाइस, हम कोड के क्लो मार्क्स को देख के ये कह सकते हैं कि उसे ये क्लो मार्क्स लगाने में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। बट एनीवेज, तब हम देखते हैं कि जब कोड उसको मारने वाला होता है तब और चौकीदार वहाँ पे आ जाते हैं और वो कोड पे हमला करना शुरू कर देते हैं। पर कोड 1 ही सेकंड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो तब सारी गोलियों से बच जाता है। कोड की पावर्स को देखकर वो किसी को बुलाते हैं और वो बंदा बोलता है कि ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और तभी एक इंजेक्शन अपने अंदर घुसा लेता है। तभी वो कोड को मारने लगता है पर कोड काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। कोड को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता होता। तभी वो बंदा 2 और इंजेक्शन अपने अंदर लगा लेता है और तब वो किसी और ही अजीब चीज में बदल जाता है। फिर वो कंटिन्यूसली कोड पे अटैक करना शुरू कर देता है पर कोड अपने क्लो मार्क्स की मदद से उसे जकड़ लेता है। फिर कोड उन्हीं क्लो मार्क्स के अंदर टेलीपोर्ट होता
है और जब बाहर निकलता है तब वो बंदा फट जाता है और उसके बाद वो बाकी सारे सोल्जर्स को भी इजीली मार देता है। इस सब के बाद कोड अंदर जाता है और उसे बग मिलता है। वो बग से जाके उसका हालचाल पूछता है और बग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। और कोड बोलता है कि हाँ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और मुझे ये जगह ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो तब बग कोड से पूछता है घबराते हुए कि लॉर्ड बोरो कैसे हैं। तो कोड ये सुनकर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बोरो, जीगन सब मर चुके हैं। जिन चीजों को सुन के बग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे सवाल पूछने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। पर कोड कहता है कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छे से नहीं बता सकता। बस मुझे जल्दी से एडा के पास ले चलो और झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ साइबोर्ग्स इधर ही हैं जो कि जीगन ने बोरो को डिस्पोज करने के लिए कहा था, पर उसने कुछ बचा कर रख लिए। फिर बग कहता है अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुमने ये जीगन को क्यों नहीं बताया। जिस पे कोड कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बोरो मेरा काफी अच्छा दोस्त था और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम कवाकी और बरूटो को देखते हैं और बरूटो कवाकी से कहता है अगर कोड के लिमिटर्स हट गए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कवाकी कहता है कि हाँ ये तो है, ऐसा हो सकता है, पर इसका एक सोल्यूशन है कि तुम कोड के ऊपर अपना कारमा लगा दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी और तुम भी फ्री हो जाओगे। बरूटो सुन के कहता है अगर मैंने कोड के ऊपर अपना कारमा लगा दिया तो उसकी जगह फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुद के लिए किसी और की बॉडी को सैक्रिफाइस करना ये मैं नहीं कर सकता। तो कवाकी कहता है ये बस एक तरीका था, आगे तुम्हारी मर्जी है। फिर बरूटो कवाकी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि कोड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम जानते हो कि निंजा इस सिचुएशन में क्या करते हैं। फिर कवाकी कहता है नहीं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर बरूटो कहता है ऐसे टाइम पे निंजा ट्रेनिंग करते हैं, मैं नहीं जानता कि कोड कितना पावरफुल है, पर हम उसे हराएंगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोड एडा के चैम्बर के सामने खड़ा होता है, पर बग कोड को एडा के बारे में काफी वार्न करता है, पर कोड उसे फिर भी उस चैम्बर को खोलने के लिए कहता है और कोड उसे ये बोलता है कि मैं जानता हूँ ये वही है जो सबको जानती है। तो बग आगे से उसे कहने वाला होता है कि नहीं, यही सिर्फ नहीं है, पर उसी टाइम कोड खुद ही उसके चैम्बर को तोड़ देता है और तभी हम एडा का फर्स्ट लुक देख सकते हैं और ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और तब हम देखते हैं कि एडा कोड को इग्नोर करके आगे बढ़ती होती है, पर कोड उसे रोकता है और वो अपना क्लो एडा की गर्दन पे रख के बोलता है कि एडा, मैंने तुम्हें ऐसे ही फ्री नहीं किया है, मुझे तुमसे कुछ काम है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए रुक जाओ, नहीं तो मैं जीगन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हें यहीं पे डिस्पोज कर दूंगा। तो एडा कहती है ओ तुम ऐसा करोगे, तो फिर ये करने की ट्राई क्यों नहीं करते, पर तब तक हमारा कोड सुन पड़ चुका था। तो गाइज यहीं पे हमारी कोड आर्क का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स और मांगा को मिस ना कर दो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।